मेरा नाम आकांक्षा है। मैं नरवाना से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना वीज़ा विजन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी इनमें अप्लाई किया था। मैंने जीन सेंटर से अपना यूके का वीज़ा प्राप्त किया है। मुझे जो गिफ्ट दिया है मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आने वाले 50 स्टूडेंट को मिलेगा। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी गिफ्ट मिलेगा। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सरकार आपकी है, कर्मचारी हम हाँ, लेकिन मेरी बहन जो बैठी है ये मांग कर रही है, कर्मचारी का दर्जा मांग रही है। बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए, इतना काम कर। राम राम सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं हम जींद कोर्ट परिसर के अंदर और साथियों आपको बता देता हूं, कल चंडीगढ़ के अंदर आशा वर्कर बहनें गई हुई थी और क्या क्या दुर्घटना इनके साथ घटना हुई और प्रशासन के साथ किस तरह की झड़प हुई, कुछ साथी हमारे साथ एक बार बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम नीलम है, जिला प्रधान। जिला प्रधान हो। अच्छा नीलम जी, किस प्रकार की घटनाक्रम कल आप करा, कितने बजे यहाँ से गए थे आप? देखो हम है ना परसों शाम को रात न चले थे, लेकिन है ना हमें रास्ते में रोक लिया था। मतलब मैं उतर कर आ गई थी, लेकिन पुलिस की मतलब नाकामी करके हुए और हमारी दो जो थे समय प्रधान उनको ना दादरी पुलिस ने पकड़ लिया था और ये 52 डीप से मतलब चाबरी टोल टैक्स से उनको उठा लिया था। उनका आता पता नहीं था। दोपहर 12 बजे तक वहाँ कहाँ एडजस्ट कर रखी थी, वहाँ का मतलब बंदी बना रखी थी। हम सुबह 6 बजे घर से निकले थे, लेकिन हम मतलब उसमें अम्बाड़ा के तरफ बढ़े तो मतलब हमने रास्ते में रोक लिया था। और सरकार की कितने कड़ों शब्दों में निंदा करते हुए मतलब हमारी लड़कियों के साथ इतने अत्याचार हुए हैं। मतलब सुबह से गाड़ियाँ में बैठा दिया, लेकिन पानी तक भी नहीं उन गाड़ियों में नहीं था। देखा जाए कि महिला पुलिस भी साथ में होती है, वो कितने थी वहाँ? ना महिला पुलिस की तो नाम मात्र ही थी, सारे हाँ एक दो ही थी, नहीं तो सारे ना पुरुष थे सारे। और लेकिन है ना उस गाड़ियाँ में बैठा के ले गए, वहाँ तक पानी तक भी नहीं पीने दिया हमारी माणा को। और लेकिन मैं ये भी कहूँ, शहजादपुर थाने के अंदर हम बैठी हुई थी, लेकिन एक बाण के ऊपर है पुलिस की मतलब ये दिखाऊं कि उसके पैर पर गाड़ी का पहिया चढ़ा दिया और उसको हॉस्पिटल में भी मतलब वह खुद नहीं लेकर गए। जब हमने उड़ा हंगामा करे उसके बावजूद मतलब एक गाड़ी तैयार करी और एक ही बंदा पुलिस को हमारे साथ गया था, उसके हमने पट्टी करवाई। कहाँ की थी वो लेडीज, आपके साथ की थी या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट? नहीं, वे करनाल डिस्ट्रिक्ट की। हाँ पक्का कंफर्म है, गाड़ी चढ़ा दी? हाँ हम वही थे, हम साथ में थे। आंखों देखी थी, हम साथ में पट्टी हम करवा के लाए थे। हम अपनी गाड़ी में वहाँ गाड़ी में लेकर ना हम खुद गए थे और उसको पट्टी करवा कर वहाँ लाए थे। पुलिस ने ये तक नहीं पूछा इसका क्या लग गया। तो साथियों देख सकते हो जिस प्रकार बहनें बता रही हैं कि पुलिस की गाड़ी ने पाँव पे चढ़ाने की कोशिश करी और चोट लगी है, इन्होंने खुद पट्टी करवाई है। ये सिर्फ अपने हक की डिमांड कर रहे हैं, वो सरकार को ही नहीं माननी चाहिए। अच्छा फिर क्या हुआ जी आगे? मतलब उसके पट्टी करवा कर वहाँ ले आए, फिर उसको गाड़ी में बैठा कर उसको घर छुड़वा दिया। हाँ तो ये सरकार की हमें मतलब कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, पुलिस प्रशासन की भी करते हैं। मतलब ये हमारी लड़कियों के साथ जो अत्याचार किए हैं, एक मतलब लड़कियों को उठाने के लिए 5 पुलिस वाले लगे हुए थे। सोशल मीडिया माध्यम से पता चला डंडे भी बरसाए गए हैं, उठा फेंका भी गया, बस में डाला गया। ये तो है, देखो इनके साथ कितने तरह के अत्याचार हुए हैं। एक न उठा कर उसमें मतलब तूड़ी की डाल हमारी आशाओं को मतलब बस के अंदर बिठाया गया है। और जो हमारे किसान नेता भी 1-2 हमारे साथ थे, उनको भी बुरे तरीके से बुरा व्यवहार उनके साथ किया जो पुलिस ने, तो उनको भी उठाकर उस बस में ऐसे ही पिटक दिया है जैसे मतलब किसी ईंट पत्थर को पिटकते हैं। ये ऐसे ही से मतलब साथी और उनसे बात कर देना। नमस्कार जी, क्या नाम है? मुकेश देवी है जी। मुकेश जी के अंदर एनर्जी पूरी है, कल भी पूरा संघर्ष करा, आज भी आपने देखा भाषण पूरा बढ़िया दिया है इन्होंने। तो जिस तरीके देखा आपने बताया, पुलिस वाले भी आपका बार फोन कर रहे थे, वहाँ भी आपने कहा खातिरदारी भी कर रहे थे, फिर बीच में रुक जाओ तो फिर एनर्जी दिखा दो, तो वो किस तरीके का रहा? क्योंकि जी उन्होंने अपनी मतलब उनकी नीतियाँ तो खराब थी, अगर नीतियाँ खराब नहीं होती तो हमें रास्ते में नहीं रोकती। क्योंकि हम देशद्रोही नहीं हैं, हम अपना हक मांगने के लिए जा रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने हमें रास्ते में रोका गया
और जबरदस्ती हमें शहजादपुर थाने में बंद किया। क्यों कोई हमने कर रखा था क्या? जो क्राइम करते हैं उनको तो वो रोकते नहीं। अगर रोकने वाले थे तो जो मणिपुर वाली बहनों को नंगा करके नचाया गया था उनको क्यों नहीं कराया? सरकार की उस टाइम भी पुलिस साथ में थी। और हरियाणा की जितनी भी पुलिस थी सारी पुलिस को आशा वर्करों के पीछे लगा रखा था। जैसे ये बम ले रही है और विधानसभा में जान गिरावेंगे सारे मर रहेंगे। तो न्यू बताओ, जब वो सारी पुलिस हमारे पीछे लगा दी तो हरियाणा में कितने भी क्राइम हो, क्राइम नहीं होड़ी ना थे, पीछे से होंगे क्राइम। तो जो पुलिस हमारे पीछे है, कोई प्रदेश को संभालने वाला नहीं है, तो हमने कोई क्या कसूर किया था? सिर्फ अपना हक मांग रहे। अगर इन्होंने इतना डर है तो हम 22 दिन हो गए यहाँ पे दरे पे बैठे हुए, किसी ने हमें बातचीत करने के लिए भी नहीं बुलाया गया आज तक। क्यों ऐसे? हमने क्या किया है? हमने सरकार के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो WHO ने भी प्रमाणित किया है आशा वर्कर के बिना स्वस्थ नहीं चल सकता देश का, तो फिर भी आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। ये इस सरकार की गंदी नीतियों के कारण ये व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। ये सोच रही है कि आशा वर्कर थोड़े पैसे में काम कर रही हैं, इनको दबा दिया जाए और ये ऐसे ही काम करती रहेंगे। लेकिन अब हम जाग चुकी हैं, इतने पैसों में हमारा घर का काम नहीं चलता। अभी बच्चे फीस मांगा कहाँ से लेकर आवा? हम पूरा दिन एरिया में घूमते रहे, 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है, तो 24 घंटे हम वो काम करते रहेंगे तो हम तो दूसरी भी मेहनत नहीं कर सकते। तो हम अपना घर कैसे चलाएं? महंगाई तो इतनी बढ़ गई है 4 गुना, लेकिन 2018 के बाद आज तक हमारा एक पैसा भी सरकार ने बढ़ाने के लिए नहीं सोचा है। ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके देखा महीने की तो आपकी तनख्वाह तो 4000, काम लें आपसे 18 घंटे। 18 का नहीं जी, हमारे पास तो काम तो 40,000 का ले हुए हैं। 40,000 में भी कोई काम नहीं करा है, क्योंकि जो भी सरकार का कोई भी काम आ जाए, चाहे वो आयुष्मान से संबंधित हो, चाहे वो दिव्यांग से संबंधित हो, चाहे वो NCD से संबंधित हो, कोई भी काम हो, किसी भी विभाग का काम हो, वो हमारे ऊपर लादा जाता है। हमें एक खुट्टी समझा जा रहा है, एक बैग भरा काम का और उस खुट्टी का टांग दिया। और तो हम कितना काम कर सकते हैं? अगर हम काम नहीं कर रहे थे तो अब ये होम डिलीवरियाँ क्यों होने लग रही हैं? और कह रहे हैं कि आशा वर्कर को तेरे को निकालेंगे। मैं सरकार को बताना चाहती हूँ, निकालने की तो बात दूर, अगर दम है सरकार में तो उस बहन का लेटर भी निकाल के दिखा दे, तो अब हम देखेंगे कि सरकार करती क्या। उस MO को भी देखेंगे, उस ANM को भी देखेंगे जो हमारी बहन का लेटर जारी करेगी। तो अब इतना काम कर। हड़ताल में आप गए हुए थे, विधानसभा में गए थे, किसी नेता ने पक्ष विपक्ष से कोई भी नेता आपसे मिलने नहीं आया? नहीं, हमारे अब 22 दिन हो गए यहीं पे दरे पे नहीं मिलने हमें कोई आया है। तो वहाँ पे सत्र शुरू हो रहा है, बिल्कुल किसी ने भी नहीं तो हमारी आवाज उठाई है, सिर्फ 1-2 इक्के दुक्के को छोड़ के, और किसी ने हमारे बारे में बात नहीं की है। ये सोच रहे हैं कि आशा वर्करों का कोई बात नहीं उठाता, हमारा कोई मुद्दा नहीं उठाता। और ये जींद का विधायक भी कह रहा था जिस दिन हम इसका वो लेटर देकर आए थे, मांग पत्र देकर आए थे, कि मैं तुम्हारा वकील बनकर तुम्हारा विधानसभा में आवाज उठाऊंगा। लेकिन अब वो है ना, विधानसभा में जाने के बाद गुड़ की डली लेकर मुंह में बैठ गया है। एक बार भी हमारे बारे में उसने नहीं बोला है। लेकिन देख लेंगे 2024 में विधायक को भी देखेंगे। रहना तो हमारे बीच में, विधानसभा में थोड़ी ना रहना उसने, फिर देखेंगे इसको तो 2024 में। जब आप पहुंचे थे वहाँ, कितनी गाड़ियां जींद से गई हुई थी और किस तरीके पुलिस वालों ने कहाँ रोकने की आपको? देखो, ये वहाँ पहुंची थी अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल और ये करनाल, इस जिला की तो मतलब पूरी आशा वर्कर थी। और बाकी के जिला में तो 1-1, 2-2 गाड़ी मारी गई हुई थी। और लेकिन पंचकुला वाली बहनों के साथ भी मतलब ऐसा ही कर रखा है, आज भी ऐसा ही व्यवहार कर रखा है। वो अपना धरना स्थल पर पहुंच रही है, लेकिन है ना आज भी उन्हें बसा में से उठाकर और कहीं और छोड़ा जा रहा है। आज भी यही रवैया है, सिर्फ आज भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। और जो करनाल के, यमुनानगर के जो उन्हें साधन कर रखे थे, जो भी उन्हें बेरा पट्टा जैसे मीडिया के माध्यम से किसी के भी मतलब उनके ड्राइवरों को मतलब ये कहेगा आपका चालान कराया जाएगा, अगर मान लेकर गई तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये मतलब हमारे जिला के साथियों के साथ ही ऐसा। अगर देखा जाए तो ये सरकारी एक तरह तानाशाही मान सकते हो कि ड्राइवरों को भी उठा लिया, कर्मचारियों को भी उठा लिया। नहीं, एक मिनट जी। हेलो, मेरा नाम शीला है जी। हमारे पास से ऐसे गाड़ियां लगा दी जैसे कि चोर के पीछे पुलिस लगा दे।
हमारे को वहाँ आजकल तो चोर के पाछे भी लांदे भी नहीं लगाते, लेकिन हमारी लड़कियों के साथ इतना गंदा व्यवहार किया कि मतलब हमारी लड़कियों पर गाड़ी भी चढ़ा दी। और वहाँ पर पुरुष प्रशासन था जी, लेडीज कम थी, छेड़खानी भी करी लड़कियों के साथ। ये कह रहे हैं डरावने दिए शब्द, कभी इन लड़की को उठा को जेल में घेर दो, मैं उसमें बंद कर दूंगा। डिफॉल्टर कहा हमारे को, बदतमीज कहा, या ऐसे घूमती हैं। लेकिन हमारी एक लड़की ने कहा डिफॉल्टर एक वो डिफॉल्टर है तू, जो एक लेडीज 4 पुरुषों के साथ घूमती है। किस प्रकार कह दिया हमारे को डिफॉल्टर। ये अपने घर वालियों को डिफॉल्टर कह के देखे, क्या हम डिफॉल्टर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। 4 पुरुष एक महिला को पकड़ रहे थे। हाँ, और हमारी को डिफॉल्टर बोल रहे थे। वो हम कैसे डिफॉल्टर है? वो किसों की घर की बेटी है कौन? अपनी घर वाले को कह के दिखाओ। तो सबसे पहले तो पुलिस को अपनी भाषा का चयन करना चाहिए, कौन से शब्दों का यूज हमें करना चाहिए इनसे बात करने, क्योंकि ये भी कर्मचारी वो भी कर्मचारी। क्योंकि हमारे साथ बीती है जी वहाँ पे, और हमारी लड़कियों के साथ बदसलूकी से व्यवहार किया गया, पूरा धमकाया, डराया कि हम जेल में अंदर कर देंगे, यो कर देंगे, कर देंगे। उन्होंने कहा हमारे को हाथ ला के दिखाओ। हम सारी एकजुट होके उसके पुलिस को अंदर से खींच लाए थे जब उसका गाड़ी चढ़ाई। आप जुकर ओड़ पहुंचे, फिर ओड़ तो उठा के कहाँ लेके गए? आपको तीतर बीतर कराया होगा, लेके गए, गिरफ्तार कराया होगा, कहाँ ले गए? हमारे को साजपुर के थाने में लेके गए, वहाँ पे ले गए हमारे को, और अंदर डालने के लिए कहा गया, लेकिन हम अंदर नहीं गए। फिर भी हमारे को वो धक्का मुक्की, जिस तरह पुलिस वाले थे धक्का दे के अंदर घुस रहे थे। हाँ, कि अंदर चलो, अंदर चलो। सारी बहनें बस में चढ़ा दी, बदतमीजी के साथ हमारे साथ पेश आए और हमारे साथिया के साथ बदतमीजी की, पकड़ कर घसीट कर बसा में चढ़ाने लगे। लेकिन आशा वर्करों के अंदर इतना रोष था, पुलिस प्रशासन को उन्हें 1 मिनट भी सांस नहीं लेने दिया। इतनी नारेबाजी की, इतनी तबाही मचाई, और लेकिन आशा वर्कर कोई भी थके नहीं कि भी हम इस सरकार ने झुका के रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। एक और था जी, आम जनता को भी परेशान किया गया, क्योंकि एक आम इस सतर पे कल, क्योंकि बसें रखवा के एक तो मकान देने जा रहे थे जी, अपने परिवार के कई रिश्तेदारी में डेथ हुई थी, वह बेचारे हाथ पैर जोड़ के हमारे को जान दे ले, लेकिन ओम भी इनको भी आशा वर्कर समझकर वहाँ जेल में अंदर डाल दिया। वो भी अंदर डाल दे, तुम्हारे को नहीं जाएंगे, तुम आशा वर्कर हो। लेकिन वो मिन्नतें कर दे रहे कि हमारी रिश्तेदारी में मौत हो या हमने जाने दो, लेकिन नहीं जाने दिया उनको भी। कम से कम बदसलूकी की जी, बिल्कुल। और एक लेडीज जी दांत में इतना पेन हो रहा, बिल्कुल वो बस में सफर कर रही थी, क्योंकि वो लाल कपड़े पहने हुए थी, उसको भी निकाल लिया वहाँ से प्रशासन ने। प्रशासन ने सोचा ये भी आशा वर्कर है, उसने भी वहीं से उतार लिया उसको, और वहीं से हम नगर थाना में थे, टोल पर हमारी गाड़ी रोकी गई, लेकिन हम ड्रेस नहीं डाल रहे थे। हम हमारी चुनिया बैग में थी, भी हम वहाँ जाकर अपनी चुन्नी ओढ़ लेंगे, लाल ड्रेस दिखेगी। लेकिन हमारे बैग चेक करे गए, हमारे फोन खोजने की कोशिश, बैग भी चेक करे गए, फोन भी खोजे गए, क्योंकि नुबले इनको आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन आशा वर्करों में इतना रोष है जी, हम एकजुट होकर और विधानसभा के अगले आने वाले चुनाव में मुकाबला करेंगे। जो भी बस ना, मतलब किसी भी उसकी रूट की बस थी, हर एक बस को चेक किया गया है, हर एक की चेकिंग की गई है, सारी बसों की चेकिंग हुई है कि इसमें आशा वर्कर तो नहीं है। मतलब जो भी सामान ले रही थी उनकी मतलब पूरी छानबीन करी है सरकार ने। हाँ, ईसा तो काम कदे बम छोड़ने तो नहीं जानते विधानसभा, ईसा काम तो कदे 26 जनवरी में भी नहीं होता, ना 15 अगस्त में भी होता, जो मतलब कल 28 अगस्त को होया है। हम मतलब शांतिपूर्वक हमारे पास कोई बम था, हम तो एक आवाज ही बुलंद करने जा रहे थे अपने विधानसभा की तरफ से, शांति प्रदर्शन कर रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हम सरकार ने तो मतलब अग्रवादी घोषित कर दिया। सरकार की नीतियों के अनुसार देखे तो उनका अलग नजरिया, आपका नजरिया अलग है। 2024 में देखा जाए किस तरीके देखते हैं, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, और लास्ट आपकी डिमांड क्या वो एक बार सरकार के सामने बताएं। देखो, हमारी डिमांड तो ये है, 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया जाओ, 4000 में किसी का गुजारा नहीं होता, कम से कम न्यूनतम वेतन को दिया जाए। और 2024 की बात है, हम आज 28 तारीख को वहाँ पहुँचे थे, लेकिन सरकार ने जो सलूक किया है वही व्यवहार आने वाले समय में ये आशा वर्कर
इनको गांव-गांव तक देंगी, गली-गली तक इनको अपने घरों के अंदर घुसने नहीं देंगे। हम अपना हक मांगने गए थे, किसी से भीख नहीं मांग रहे थे, लेकिन ये आवेंगे, हमारे पैर भी पकड़ेंगे, रात भी जोड़ेंगे, लेकिन उनका जवाब हम वहीं पर देंगे, अपने गाँव के अंदर। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तरफ का नारा लगा रहे हैं, और एक तरफ ये बेटियों को इतना परेशान किया जा रहा है कि हम देश की बेटियां नहीं है। और हाँ, 4000 में क्या गुजारा हो सकता है? बस एक बच्चे की पढ़ाई का भी नहीं चल सकता। वो करके दिखाए, हम 8000 देंगे, वो 24 घंटे हमारी ड्यूटी करके दिखाए हमारे घर के बाहर, हम उनको 8000 देंगे। लेकिन वो सोच रहे हैं कि फ्री है, काम करती रहेंगी, रो पीट के चली जाएंगी यहाँ से। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम डट कर सामना करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो लेंदी, हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लेंगे। नाम बताओ आपका। मेरा नाम शीला जी। तो साथियों, जिस तरीके देख सकते हैं कि 4000 रुपये इनको पर मंथ सैलरी दी जाती है सरकार की तरफ से। अगर देखा जाए 4000 रुपये का तो एक बाइक का पेट्रोल ही निकल जाता है पूरे महीने के अंदर। किस तरीके से आप देखते हैं इस खबर को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना साथियों। मिलते हैं ऐसी प्यारी और अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.